अपने को सही तरीके से बनाना सीखो। बार बार कमज़ोरी की बात मत करो। मन की बात करोगे, कमज़ोरी की बात करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मन की बात नहीं करनी है, मन को सुनना भी नहीं है। दादा भगवान कहते हैं, मन से तो तुम अगर आखिरी में भी पूछोगे तो ये कहेगा तेरा गुरु से प्यार ही नहीं है, तुझे तो निश्चय हुआ ही नहीं है, तुझे तो ज्ञान लगा ही नहीं है। मन की बात नहीं, गुरु को सुनो। जब हमारा हर कर्म भगवत अर्थ है तो हमारी वृत्ति भी भगवान में है। जब हमारा जीवन ही भगवान के लेखे है तो हमसे जो हो रहा है भगवान के निमित्त ही तो हो रहा है। क्यों अपने आप को वीक कर लेते हो? इतना समय सत्संग सुना, बैठे, समझी बात, तो उसको सही तरीके से समझो। ये मन वीक करने आता है। अभी तेरी स्थिति नहीं है, अभी तो ज्ञान लगा नहीं है, अभी तो ऐसा है, अभी तो वैसा है। ये सब मन की कहानी है। अगर आप अपने निश्चय में रहो, मन आपका क्या बिगाड़ेगा? अपने निश्चय की जय करो ना, मन की जय करने थोड़ी आए हो। रोज़ आके आप अगर मन की बात यहाँ पे सुनाओगे, उससे क्या होगा? मन की बात करने से कुछ नहीं होगा, पर आत्मा की बात करो, ज्ञान की बात करो, निश्चय की बात करो। ये जवाब आपको भी तो देना आना चाहिए मन को। मन ही तो दिखा रहा है कि अगर तुम कोई कर्म करोगे तो वृत्ति उसमें चली जाएगी, पर अगर वो कर्म भगवत अर्थ होगा तो वृत्ति भगवान में ही तो जाएगी। अगर कर्म के आदि में, मध्य में, अंत में हम भगवान को डाल रहे हैं तो कर्म में वृत्ति जाएगी, भगवान में वृत्ति जाएगी। अगर आप बच्चे के लिए हलवा बना रहे हो, समझो जन्मदिन है बच्चे का और आप हलवा बना रहे हो, अब आपके अंदर जो उत्साह होता है वो बच्चे के जन्मदिन का होता है ना, कि हलवे में ध्यान जाता है। उत्साह बच्चे में जाता है सारा का सारा। समझो आज बेटी दामाद ने खाने पे आना है, नई नई शादी हुई है, आप चाहे 4 सब्जी बनाओ, दिमाग में कौन होता है? दामाद होता है दिमाग में। पहली बार खाने पे आ रहे हैं, शादी के बाद घूमने गए थे, आज आ रहे हैं, उनको ये अच्छा लगे, ये अच्छा लगे। दिमाग किस में होता है? समझो पहले ज़माने में माएँ घर नहीं आती थी बेटियों के। आपके घर कोई दुख सुख हुआ, माँ आ रही है, खबर आ गई कि माँ आज पहुँचेगी। अब सुबह से उठ के आपका ध्यान किस में होता है? माँ आ रही है आज। समझो हम ही आपको बोल देते हैं, हम ना भी सत्संग के बाद आपके पास चल रहे, चाय पिएंगे। अब आपका सारा ध्यान किस में होगा? हमारे में होगा या चाय में होगा? अगर चाय में मन होगा भी तो भी ये होगा स्वाद बन जाए, क्या मंगवा लूँ चाय के साथ, इनको अच्छा लग जाए। ध्यान कहाँ हुआ आपका? भगवान में हुआ ना सारा ध्यान। घर में कीर्तन कराते थे तो सारा ध्यान भगवान में। चादर कौन सी बिछाएं, दरी कैसी बिछाएं, प्रसाद कैसा मंगवाएं। तो जिस निमित्त कर्म होता है, ध्यान तो सारा वहाँ जाता है ना। अगर आप भगवत अर्थ कर्म करोगे तो आपका सारा ध्यान भगवान में ही टिकेगा, दाएं बाएं जाएगा ही नहीं आपका ध्यान, कहीं आपकी वृत्ति जाएगी ही नहीं। तो कर्म से भी क्या उलझेंगे हम लोग? मान लो ज्ञानी भी बैठा है, वो सबका ध्यान भी करता है, सबको प्यार भी करता है, लेकिन अंदर तो एक बात है ना, मेरे भगवान का कार्य है सारा। अब तुम बोलो ज्ञानी की वृत्ति भी खंडित होती होएगी, कभी किसी लड़के में मन गया, कभी किसी लड़की में मन गया, कभी किसी काम में मन गया। नहीं,
जब मेरा सब कार्य मेरे भगवान के निमित्त है तो मुझे ये सारा कुछ ध्यान में आएगा कैसे? कुछ भी नहीं आएगा ध्यान में, कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब मैं और मेरे में वासना जाती है, हमारे कर्म बंधन का कारण वो है, दुख का कारण वो है। भाई मेरी वासना जो है मैं और मेरे में जा रही है, पर अगर मेरा ध्यान भगवान में जा रहा है, अब जीवन ही भगवान का है, जो कार्य होता है उन्हीं के निमित्त होता है, तो मेरा और कोई संसार ही नहीं है जहाँ ध्यान जाएगा। क्यों कहते हैं समर्पण? क्यों कहते हैं तन मन धन भगवान को सौंप दो? क्यों कहते हैं ईश्वर के निमित्त कार्य करो? कि आपकी वृत्ति कर्म में ना जाके भगवान में जाएगी। जो भी कर रहे हो, लालू बड़ाई जो करता है वो अपने भगवान के निमित्त करता है। मिल्क भागू जो करता है लालच परायण होके करता है। देखने वाली बात है, मेरा मन किसके परायण है? मेरा मन भगवान के परायण है तो मेरा सारा कार्य भगवान को अर्पण है। अगर मेरा कार्य सुख स्वार्थ के परायण है, लालच के परायण है, मैं मेरे वालों के परायण है, तो वो कर्म बंधन रूप हो गया आपका। जहाँ आपका ध्यान है, बस मेन बात वो वाली है। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इंसान की वृत्ति किस कर्म में जा रही है, किस बात में जा रही है। कर्म नहीं, कर्म की भावना की जीत है। आप लोग कई बार सोचते हो शायद कर्म की जीत है। कर्म की कोई जीत नहीं है, कर्म की भावना की जीत है। ईश्वर आपका कर्म नहीं देखेगा, वो आपके कर्म की भावना देखेगा। आज आपने मंदिर गुरुद्वारे जाके 11,000 चढ़ा दिए, भगवान ये नहीं देखेगा 11,000 चढ़ाए इसने, ये ज़रूर देखेगा ये 11,000 क्यों चढ़ा रहा है। भाई इसको इच्छा है, मैं अगर 11,000 चढ़ाऊँगा भगवान मेरे को 10 गुना करके देगा। इसके मन में ये लालच है, इसको अंदर पता है भगवान के निमित्त खर्च करने से फिर बढ़ के आ जाता है। तो भगवान उस भावना का साक्षी होता है, कर्म का साक्षी नहीं होता। आज मान लो आप यहीं पे आए हो, आप बर्तन मांजो, झाड़ू पोछा करो, भगवान ये नहीं देखेगा आप क्या कार्य कर रहे हो, वो ये देखेगा किस भावना से कर रहे हो। आपको सेवा की भावना है या दिखावे की भावना है, अच्छा कहलाने की भावना है, आपकी भावना क्या है? देखो, मन हमारा हमेशा कर्म से ज़्यादा भावना में वर्तता है और ईश्वर भी हमेशा भावना देखता है। किसी की भावना क्या है? मानो हम आपको बोलते हैं आज कहीं चले जाओ, सत्संगी कर आओ। अब आप खुशी खुशी चले गए, ईश्वर आपकी भावना देखेगा। भावना क्या है? आपको डिक्टेटरशिप की बीमारी है, कीर्ति की बीमारी है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, या सचमुच आप इस भाव से किसी सेवा के लिए निकले हो कि ईश्वर मेरे अंदर का अंधकार खत्म करना। इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर कर्मा? कर्म बड़ी चीज थोड़ी है, कर्म का इंटेंशन बहुत बड़ी चीज है। आपके कर्म के पीछे कौन सी भावना काम कर रही है?
कोई ऑफिसर वगैरह को घर बुलाते हैं, अब वो आया, बड़ी प्लेटें सजाई, इसलिए कि ये हर महीने हमको तनख्वाह देता है, हमारा फर्ज है सेवा करना। भावना होती है इसकी चापलूसी करो, बढ़िया हो जाएगा, एक प्रमोशन और दे देगा, फलाना काम और कर देगा। अब इंटेंशन की बात आ गई मेनली, कि इंटेंशन क्या है। अब समझो कभी कभी हम यहाँ ही किसी को बोलते हैं, जाओ सत्संग कराओ, जाके रिफ्यूज़ करने लगते हैं, मना करते हैं। हम नाराज़ नहीं होते किसी से ना, हम समझाते हैं मना मत किया करो, तुम्हें जो कहा जाए किया करो। हम अगले का इंटेंशन समझ रहे हैं कि वो इस प्रपंच में पढ़ना चाहता ही नहीं है। हम इंटेंशन समझ रहे हैं वो हमको छोड़ के नहीं जाना चाहता, उसकी भावना अच्छी है पीछे, पर फिर भी अगर आज्ञा हो जाती है तो मान ही लेता है। अब कर्म के मरम की बात हुई ना सारी की सारी, कि कोई भी व्यक्ति किस मरम को लेके चल रहा है। मेन चीज, कर्म कैसा कर रहा है उसको तो हम देखते ही नहीं, मरम क्या है, भावना क्या है। अब हम ही बैठे रहते हैं, सब आके बैठते हैं, सीखने के लिए कोई बैठा है, चस्के के लिए बैठा है। भावना यहाँ वो वाली पहुँचती है, दिखावा, चस्का, सारी खबरचार हो मेरे पास, बता सकूं किसी को। जब ऐसी भावनाएं किसी की टकराती हैं तो व्यक्ति सामने बैठा अच्छा नहीं लगता। और जब कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से आके बैठता है, जिसको अपने को गढ़ने के लिए साथ चाहिए, जो सही श्रद्धा विश्वास गुरु में भाव लेके बैठा है, उसका बैठना हमेशा अच्छा लगता है कि इसने क्या सीखा, क्या समझा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका अनुभव निकल के आता है। बाहर भी कहीं जाते हैं तो चाहे कोई एक लाइन में एक्सप्रेस करे, पर जब कोई अपने इंटेंशन क्लियर करता है हमेशा अच्छा लगता है कि अरे अगला चला, उसने बहुत लिया, सीखा, समझा, अपने लिए कुछ कैच किया। तो हर जगह किसकी बात आ गई? इंटेंशन की बात आ गई। इंटेंशन क्या है? अब कहने को भाई किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, प्रोग्राम बना लिया किसी ने, आप फलानी जगह चलिए, वहाँ सत्संग रखिए। अब समझ में ये आता है अगला अपने दिन के लिए नहीं लेके चला, साथ के लिए लेके चला। अभी भी जाना हुआ, बच्चा बहुत आता नहीं है सत्संग, वीकली आ पाता है, लेकिन उसकी खुशी क्या थी? बोला मुझे ये तो याद नहीं है मेरा कोई दिन है, मेरी खुशी ये है मैं आपके साथ हूँ। आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट डे मुझे दे दिया, मेरे नाम कर दिया, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। आप मेरा केक नहीं कटवाइए, मेरे लिए कुछ नहीं करिए, क्योंकि आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। एक बार नहीं, उसने 50 बार ये बात बोली। आपने अपना दिन दे दिया मुझे, मैं इस बात से खुश हूँ, मैं आज आपके साथ हूँ, आपके संग चल रहा हूँ, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं, आपने सेवा का सौभाग्य दिया। अब इंटेंशन जब अच्छी है, ये मौका एक नहीं 1000 बार मिलेगा, है ना। पर अगर अगले की इंटेंशन सिर्फ अपनी होवे, पता चले सबको, दिखावा करूं मैं सबको, फिर क्या होगा? शायद उस इंटेंशन से डांटी पड़ जाती। अंतर होता है,
हमने गुरु के संग रह के ये चीज़ बहुत देखी थी। सबके भाव उन तक पहुंचते थे और प्रतिक्रियाएं होती थीं। और हम उनसे जब पूछते थे, कहते थे पता नहीं, मैं तो अच्छे मूड में बैठी थी, पता नहीं मैं क्यों चिल्ला पड़ी। और कभी जोश में बैठे होते थे, कोई सामने आ गया, जैसे गाय बछड़े को चाटे ऐसा प्यार। भगवान आप 1 मिनट में मूड चेंज कर लेते हो। बोले वो तो चलो गुरु ने अभ्यास कराया, पर ये सामने वाले की भावना का फल है। कौन सा भाव लेके कोई सामने आ गया। तो ईश्वर हमेशा हमारे भाव को पहचानता है ना, कर्म को थोड़ी पहचानता है। अब मीराबाई ने तो कभी एक हार भी नहीं चढ़ाया। आपके यहाँ तो कृष्ण जी को सोने की बांसुरी भी मिली हुई है किसी किसी के घर में। मीरा तो उसको सारा दिन गोदी में लिए रेगिस्तान में घूमती है। आपके घर में तो मंदिर में एसी भी लगा है। मीरा तो उसको वहीं रख देती है जहाँ खुद सोती है ज़मीन पे। आपके यहाँ तो बढ़िया बेड है भगवान जी का, मखमली चादर बिछी है उस पे। क्या है मीरा के पास? भगवान मीरा के भाव की थाली पे आशिक हैं। भावना की थाली बड़ी प्यारी है मीरा की। बाहर से कुछ नहीं है, ना चांदी की थाली है, ना सोने का मुकुट है, ना सोने की बांसुरी है। अगर भगवान कर्म पे रीझते तो मीरा को काफ़ी निग्लेक्शन मिलना चाहिए था। निग्लेक्ट होती मीरा बिल्कुल। पर ये दुनिया वाले हैं, बाहर का मुंह देखते हैं, बाहर का कर्म देखते हैं। ये भगवान है जो अंदर का भाव देखते हैं, बाहर की किसी चीज़ को नहीं देखते। शायद अपनी पूरी जिंदगी में मीरा एक ड्रेस भी ना चेंज कर पाई हो कृष्ण जी की। घर में भी रोला ही था वहाँ पे जेठ जी का। पति तो बड़ी जल्दी चला गया और बाद में तो खुद ही निकाल दी गई। अपनी धोती के लाले थे, कृष्ण जी को कौन सी ड्रेस चेंज करवाई होगी उसने? कहीं आता भी नहीं। मीरा कृष्ण जी के लिए ड्रेस ले आई, पहनाई, शायद एक हार भी नहीं था उसके पास। पर फिर भी भगवान मीरा के सबसे ज्यादा करीब हैं। आप ये चीज देखो, भगवान किसके करीब हैं? जो अहंकार से गरीब है वो भगवान के करीब है। बाकी चीजों की जितनी मर्जी अमीरी हो, भगवान करीब ना आते। गुरु किसके करीब है? जो अहंकार से गरीब है, गुरु उसके करीब है। गुरु उसको पास रखता है, उसको देख के खुश होता है, उसको प्यार करता है। तुम्हारे निमाणेपन पे तो भगवान रीझता है। और क्या करोगे? हम बुलाएं भगवान को, 36 व्यंजन बना लें, वो देखेंगे भी नहीं। माणु तकींदो मुंह तींजो, दाता डिसंदो दिल तींजो। भगवान देखते हैं दिल। अच्छा, भिलनी के घर क्या था? ये भजन तो हम लोग गाते हैं ना, मैं आई वन्ना विच सुन के राम लई फुल ले आवांगी, सोने सोने फुल्लां दा आसन सजावांगी, आके आसन लावणगे भक्तां दे प्यारे, सोने सोने फुल्लां दा हार बनावांगी, आके गल विच पावणगे भक्तां दे प्यारे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आसन लगा होता तो राम जी ये क्यों पूछते, माता कहाँ बैठना है? सामने तो आ, बिठा तो सही, बता तो सही। और लक्ष्मण जी को गुस्सा क्यों आता? वेरी वेल अरेंज्ड है, फूलों का आसन लगा हुआ है, राम जी बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं। हार लाई है भिलनी माता गले। फिर तो लक्ष्मण जी के क्रोध का कोई अर्थ ही नहीं था। गुस्सा तो उनको वहीं से आना शुरू हुआ, बैठने की जगह नहीं, स्वागत की तैयारी नहीं, और तीसरे नंबर पे जूठे बेर खिलाए जा रही है माई। क्या था भिलनी के पास? भगवान ने जो जूठे बेर खाए मांग मांग के, वो दरवाजे के पीछे छिपी हुई है और भगवान बुला रहे हैं। आज तक ये हुआ, भगवान अप्रगट और भक्त पुकारते हैं।
पहली बार हुआ, भक्त छिपा हुआ और भगवान प्रकट खड़े हैं और आवाजें मार रहे हैं, आओ आओ भिलनी माता, बाहर आओ बाहर आओ। कैसे हुआ ये? भावना है। उसने जो इतनी लंबी इंतजार की है, इतना प्यार रखा है भगवान से, बस भगवान तो उसी पे रिझे हैं। भगवान को और क्या चाहिए? तुम अंदर से भगवान से प्यार करते हो, भगवान को इतना काफी है। तुम आ लगते हो अपनी योग्यता छानने, मेरे को ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे को। भिलनी ने कोई योग्यता छानी? दिल का भाव रख दिया, भैया भगवान हो तो स्वीकार कर लो। तुम भगवान हो, तुम्हारी पहचान ही यही है कि तुम दिल के भाव को समझ जाते हो। भिलनी गिड़गिड़ाई भी नहीं, राम जी मेरे घर चादर नहीं, राम जी मेरे पास हार नहीं, राम जी मेरे पास, कोई गिड़गिड़ाई भी नहीं। ये भी तो भगवान की तौहीन करना है। जब हम गिड़गिड़ाते हैं, तौहीन करने, क्या भगवान इन चीज़ों का भूखा है? तो क्यों गिड़गिड़ाते हो उसके आगे? मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। प्यार है ना तुम्हारे पास भगवान के लिए, बस काफ़ी है। बेइज्जती करते हो भगवान की बार बार ये कह के, मेरे यहाँ तो घर छोटा है, मेरे यहाँ तो गाड़ी नहीं है, मेरे यहाँ तो चादर नहीं है अच्छी, भगवान जी मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। अरे मेरा भक्त है, तू उसके बाद कहता है गुण नहीं है। कितनी बेइज्जती वाली बात है। क्यों अपमान करते हो भगवान का? मैं उनका हूँ, इससे बड़ा भाग्य का सितारा चमक ही नहीं सकता। मैं उनका हूँ, इससे बड़ी खूबी हो ही नहीं सकती कोई। उन्होंने मेरे को अपना भक्त बना के मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया है, अपने दर पे बिठा के मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। क्या उसके बाद भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो क्यों हम कमज़ोरी वाली बातें और उल्टी टेढ़ी बातें सोचते हैं? अच्छी बात सोचें, भाव में रहें, प्यार में रहें, काफ़ी है। अब तुम्हारा बच्चा कितनी उन्नति कर जाए, लाख रुपया महीना कमा लाए, तुम्हारी छाती चौड़ी होती है, मैं इस बच्चे का बाप हूं, नहीं? तो अपने भगवान को देख के छाती चौड़ी करो कि मैं ऐसे भगवान का दास हूं। अर्जुन कितना खुश हो गया, भगवान का विराट रूप देखा, अर्जुन खुश हो गया, वाह मैं ऐसे की शरण हूं। तो हमारे खुश होने के लिए तो यही काफी है। भगवान टेंशन करे ना, भक्त कहता है भगवान तेरे से प्रीत करके मैंने तो सब कुछ पाया, घाटे में तो तू रहा, तुझे क्या मिला? मेरे विकार मिले, मेरी कमजोरियां मिली। भगवान टेंशन करे, तुम लोग खामखा टेंशन करते। भगवान को क्या चाहिए? एक सच्चे दिल का प्यार चाहिए, बस वो है तुम्हारे पास। बहुत तुम्हारे पार होने के लिए यही प्यार ही बहुत है। और क्या करना है? क्या ढूंढोगे, क्या करोगे, कौन वृत्ति, कौन बातें, का इतना सारा उलझा रहे हो मामले को? अब भिलनी सारा दिन झाड़ू, सड़कों पे 4 दिशाओं में झाड़ू लगाती थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था ना भगवान के दर से आ जाएंगे। अब उसकी वृत्ति झाड़ू में है या भगवान में? तुम्हें भी घर झाड़ू लगाना पड़े, अगर इस भाव से लगाओ एक दिन मेरे राम को भी इसी रास्ते आना है, तो वृत्ति कहां जाएगी? बेर चुन चुन झोली विच पाए भिलनी, कांटे चुभन ते राम राम गाए भिलनी। क्या भाव है भिलनी का? हम भावना को प्रबल करने के बजाय कभी कर्मों में पढ़ते हैं, कभी किसी चीज में पढ़ते हैं, कभी किसी चीज में पढ़ते हैं। गुरुजी के पास लोग आते थे ना, अब नेचुरली हर एक को लगता है भाई हम होके जा रहे हैं, रह के जा रहे हैं, हम ऐसे ही क्यों खाएं। वहाँ फिक्स भी था, पर उसके बावजूद भी मन होता था कुछ करें।
हमने कभी उनको किसी के लिफाफे पे नाम पढ़ते नहीं देखा। खोलो और डालो यज्ञ में, बात खत्म। आज तक हम लोग भी नहीं खोलते, कभी देखते ही नहीं किसका है, क्या है, कितना है, क्यों है। इन चीजों से प्रयोजन ही नहीं। हम तो बोलते किसी को साधना का शौक है, प्यार है, तुम ऐसे ही रह जाओ आके, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुम खाओ, भगवान का लंगर लगा हुआ है, खाओ लंगर, रहो आराम से, कोई परेशानी नहीं। पर अगर प्रेम है, अपनी साधना के लिए आना है, आओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो, हमारे देने से भगवान की पूरी नहीं पड़ने वाली। हम क्या कर लेंगे समुद्र में, हम कितनी बूंदें डाल लेंगे, हमारे करने से पूरी नहीं होने वाली। जो मेरे पास है वो भी उसी का दिया हुआ है। बस हमारे पास तो एक भाव है प्यार का, वो अर्पण कर सकते हैं। बाकी हम जो मर्जी अर्पण कर लें, हमारा है ही नहीं। किसका है? उसी का दिया है ना, उसी का दिया, उसी को अर्पण कर लेते हैं। हमारा तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से ले आए हम? हमें प्रारब्ध देने वाला कौन? तो इन चीजों की तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान दो, मेरा प्यार प्रबल होना चाहिए। और जहां प्रेम की प्रबलता है वहीं निश्चिंतता है। जहां मालूम है तन से भी हरि भक्ति का काम होता है, सेवा कार्य भी क्या है? हरि भक्ति का काम है। जहां मालूम है हरि भक्ति का काम हो रहा है, वहां कोई और ख्याल करने की जरूरत कहां है? कमजोरी की कोई बात अपने अंदर कभी मत आने दो। भगवान का प्यार तो ताकत है, भगवान का प्यार तो जोश है, भगवान का प्यार ही तो मेरी मजबूती है। अभी ईंटें हम लोग कितनी भी लगा दें, दीवार के गिरने का डर है ही है। पर अगर साथ सीमेंट लगाते जाएं, कितनी मजबूत दीवार हो जाती है। बस ये भाव का सीमेंट, ये बहुत जरूरी है। किसी भी भक्त के पास तुम देखो क्या था, बाहर भी गरीबी थी, अंदर भी गरीबी थी। अंदर अहंकार से गरीबी, बाहर वैसे ही कुछ नहीं था। पर भगवान ने उन्हीं को अपनाया, उन्हीं को प्यार किया कि नहीं किया? नामदेव के पास क्या था? बेचारा अपने घर से ही सारा दिन मार खाता था, मौली के पीछे दौड़ता था, विट्ठल विट्ठल करता था। बाप ने कपड़े बेचने भेजा तो वहां ऐसे ही बांट के चला आया। कैसी दुर्गति! पत्नी तो घर में गालियां दे रही थी, भगवान से सहन ही नहीं हुआ। मेरे भगत को गाली दे रही है पैसों के पीछे, बोरा भर के मोहरों का उसके घर छोड़ा है कि मेरे भक्त को गाली मत दियो। था उसके पास कुछ, बेचारा कमा ही नहीं पाया। भगवान का प्यार इतना था, बेचारे से कुछ हो ही नहीं पाया। कोशिश भी की भक्तों ने, हम कमा लें, इकट्ठा कर लें, चलो घर के लोगों को खुश कर दें, लेकिन भगवान के प्रेम में बेचारों से वो भी नहीं हो पाया। पर भगवान ने क्या उनसे कोई उम्मीद रखी? भगवान उनके प्यार पे बलिहार हो गए। इतना सा ही तो हुआ। भगवान ने उनके प्यार को एक्सेप्ट किया या बाहर की चीजों को तौला? यहां के पंडित जी देखेंगे तुमने कितने रुपए डाले थाली में, क्या ले आए हो, लेकिन भगवान नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता। उसको सिर्फ एक बात पता है
मेरा भक्त जिस भावना से आया है, मेरे को उसकी ये भावना प्यारी है, बात खत्म। बाहर से कोई मांग ही नहीं है, ये हमने रिवाज बना लिए। इस मंदिर में जाओ सोना चढ़ता है, इस मंदिर में जाओ पैसा चढ़ता है, इस मंदिर में जाओ फलाना काम। भगवान ने आज तक 1 रुपया उठाया हो या उन्होंने कुछ खाया हो, उन्होंने सारी चीज में से भाव का स्वाद ले लिया, बाकी फिर तुम्हारे लिए छोड़ दिया। भाई पैसा चढ़ावा आया, बनाओ अपना मंदिर और बनाओ, द्वारा और बनाओ, छोड़ दिया। जो प्रसाद आया तुम सारे खा लो। अच्छा, मंदिर में फिर भी भगवान की मूर्ति को थोड़ा भोग लगाते हैं, गुरुद्वारे में तो उतना भी नहीं। कृपान से बस ऐसे काट देते हैं बीच में से, भोग लग गया। और वो भी कड़ा प्रसाद न्यारा, तलवार को जरा नहीं लगता, सारा तुम्हारे लिए। बाकी भगवान ने क्या किया, उन्होंने बीच में से भाव चख लिया। भीलनी के बेर नहीं चखे, भीलनी का भाव चखा है। बस ये समझ जाओ। कोई भी बात अगर सोचोगे ना बैठ के, समझो ज्ञान को भी सोचो, मेरा मन इधर गया, मेरी वृत्ति इधर गई, इतना सब सोचने से अच्छा भगवान के प्यार में भीगे रहो। कोई भजन गुनगुनाते रहो, कोई महिमा याद करते रहो, कोई बात याद करते रहो। ये सारा भी सोच के थकान है, थकान नहीं है। आवृत्ति इधर गई पकड़ के लाऊं, उधर गई, चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहो। पर जो डूबे तेरे प्यार में, ना डूबे मझधार में। अपने मन को अगर भगवान के प्रेम में रखो, फिर दूसरा कोई विचार आएगा ही नहीं, ना ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। मैं वृत्ति को इधर से पकड़ूं, इधर लगाऊं, इधर से पकड़ूं। अरे जब भगवान से प्रेम है ना, तो वृत्ति भी कुछ नहीं है, वृत्ति का बिखराव भी कुछ नहीं है, जाएगी नहीं वृत्ति कहीं। अब मीरा अपनी वृत्ति को कहां से पकड़ के लाई, कहां से पकड़ के लाई? उसका मन कृष्ण के सिवाय कहीं जाता ही नहीं है। पकड़ेगी तो क्या? तुम सारा दिन पकड़ में लगे पड़े हो, मन को पकड़ूं, वृत्ति को पकड़ूं। कुछ मत पकड़ो, भगवान से जोड़े रखो। भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को क्या उपाय बताया? जहां जहां तेरा मन जाए लौटा के मुझ में लगा। मुझ में लगा मतलब मेरे प्रेम में लग जा, फिर मेरी महिमा में आ जा, फिर मेरी भक्ति में लग जा। बस बाकी सब बातें करने की जरूरत ही नहीं। किसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो बैठ के भगवान के ज्ञान के अकॉर्डिंग मेहनत कर ले? किसी के पास नहीं है सामर्थ्य। पर प्रेम सबकी सामर्थ्य में, क्योंकि प्रेम हमने बच्चों को भी किया है, प्रेम घर में भी किया है, प्रेम जड़ पदार्थों से भी किया है। प्रेम आता है हमें करना। बस अब जैसी प्रीत हराम में, तैसी हरि में होए। चला जाए वैकुंठ में, तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। वही श्वासों की माला पे अगर नाम जपो, कठिन कहां रह जाएगा मार्ग? हर समय भगवान की याद में रहो। एक भोजन की थाली भी सामने आए, वाह भगवान। एक श्वास भी आ रहा है, वाह भगवान, क्योंकि श्वास भी तो दे रहा है। अगर आज का श्वास और ना आता फिर क्या करते? शुक्र है
श्वास भी आ रहा है। हर बात को शुक्र 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 करके आगे बढ़ते जाओ। रहमत कोई विशेष चमत्कार से नहीं दिखती, पर रहमत तो हर पल है उसकी। एक पलक भी झपकती है, उसकी रहमत का ही तो हिस्सा है। अगर ये जड़ हो जाए आंख, पलक ही ना झपके, कितना मुश्किल हो जाएगा। सांस भी आ जा रहा है उसका हुक्म में। अगर ये हृदय की धौंकनी रुक जाए, पंपिंग रुक जाए हार्ट की, छुट्टी। तो कोई एक रहमत है, हर कदम उसकी रहमत है। अगर चाहो तो खुश हो जाओ। कितनों से मिलते हो, खुश हो जाओ। वाह भगवान, कितनों को मिलवाते हो, कितनों का प्यार दिलवाते हो। सुबह से उठ के अगर रहमतें गिननी शुरू करो, कितने लोग आज बेड से नहीं उठे, कितने बेचारे उठे अस्पताल पहुंच गए। तुम ठीक ठाक, तुम नहाए धोए, तुम चले, तुम सत्संग आ गए। क्या हर चीज का शुक्राना माना? कितनों को देखो यूरिन नहीं पास होता, डायलिसिस कितना पेनफुल है। जो लोग करा के आते हैं ना, उनसे पूछो, कह रहे जान खत्म हो जाती है बिल्कुल। शुक्र है भगवान का, हमारे सब सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं। अब एक एक चीज का अगर शुक्राना मानना शुरू करोगे, बहुत फायदा हो जाएगा। पर अगर शुक्राना नहीं माना, फिर ध्यान भटकेगा। समझो, एक एक बात का शुक्राना करें तो ध्यान ईश्वर में जाएगा कि नहीं जाएगा, प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। पहले मन आपको भटकाता है, फिर आप मन का ही चिंतन लेके बैठ जाते हो। मुझे लगता है मुझे ये नहीं आता, मुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकता, मुझे लगता है मुझे ज्ञान नहीं लगा। ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। ज्ञान कोई जिन भूत है लगना है? कहते हैं ना, इसको जिन लग गया, भूत लग गया। ज्ञान कोई भूत है जो लगना है? ज्ञान इतना छोटा सा है, मैं नहीं हूं, है ही भगवान। ज्ञान इतना छोटा सा है कि प्यार करने लायक केवल ईश्वर है। मेरे मन की सब वृत्ति उससे लगी रहे। और ज्ञान कितना बड़ा है, ये तो सारी एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी तुम अपना अज्ञान नहीं समझ पाते, तो चलो खोल के बताना पड़ता है। आप सोचते हो शायद ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान तो बहुत छोटा सा है। थोड़े में बात को समझ लो बस। प्यार कर ले सांवरे से, जिंदगी बन जाएगी। अज्ञान क्या है लोगों का? भगवान को छोड़ माया के पीछे पड़े हैं। जिसको गुरु नानक साहब ने कैसे कह दिया, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना वो स्थिर कर माने, और जो हो वंसो दूर पर आने। उन्होंने इस बात को ऐसे कह दिया। अज्ञान का रूप यही है, यही इंसान का अज्ञान है। अब इसी बात को अगर हम सीधा करके समझ लेते हैं, तो जिंदगी का सार क्या निकलता है? भगवत प्रेम। बस ईश्वर के अलावा कहीं भी मेरे मन की तार जुड़ी पड़ी है, ये अज्ञान है। जब मेरे मन का भाव केवल ईश्वर के लिए बना रहता है, ये ज्ञान है। जब मैं ईश्वर से चाहता हूं, ये अज्ञान है।
जब मैं ईश्वर को चाहता हूं ये ज्ञान है। जब मैं ईश्वर को मानता हूं ये अज्ञान है। जब मैं ईश्वर की मानता हूं ये ज्ञान है। जो थोड़े से कॉन्सेप्ट उल्टे हैं ना लाइफ में, बस उनको सीधा करने की देर है। उसके बाद तो जीवन का हर क्षण ईश्वर परायण है ही है। अज्ञानी क्या सोचेगा, इसको प्यार किया, इसको किया, इसको किया ना। उसने हर रूप में आए अपने भगवान को ही प्यार किया, है ही भगवान, दूसरा कौन है। एक निर्णय हो गया, अच्छा अब सारे दिन में कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे हमको बाहर जाना पड़ता है, चाहे यहाँ पर है, हमारा सारा कार्य किस निमित्त है। मेरा पर्सनल कोई बिजनेस है, ये पर्सनल कुछ काम है, ये बाहर भी चले जाओ उल्टा ज़्यादा ही मेहनत हो जाती है, कहीं भी चले जाओ। फिर ये किसका काम हो रहा है, तन से हर वक्त हरि भक्ति का काम हो रहा है। जहाँ बैठो वहीं प्रेमी हैं ही सुनने वाले, जहाँ बैठो भजन भाव है। एक वाक भी करो थोड़ी सी, उसमें भी चलो किसी को कुछ बताओ, किसी को कुछ बताओ, बातों से बात निकलती रहती है। लेकिन हम क्या समझेंगे ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा हरि का कार्य हो रहा है, मेरा कुछ कार्य थोड़ी है। हरि का कार्य, जीवन हरि का, तन भी हरि का, चलाने वाला भी हरि, कराने वाला भी हरि, और उसी के निमित्त हो रहा है। जब सारा कुछ हरि का है तो मेरा जीवन किसके परायण हुआ, हरि के परायण। बात खत्म। फिर वृत्ति क्या सोचनी और बातें क्या सोचनी। ईश्वर का ईश्वर अर्पण होता जा रहा है। अकबर की दरबार में तानसेन आए, बहुत सुंदर भजन गाया। अकबर ने खुश होके गले से मोतियों की माला उतारी और फेंक दी उसकी तरफ। उसने माला ली और ऊपर फेंक दी। अरे ये क्या तौहीन कर दी मेरी माला की। बोला नहीं, हरि की थी, हरि को दे दी, क्योंकि मेरा तो अपना गीत नहीं, मेरा तो अपना गला नहीं। ये माला हरि की ही है, इसका अधिकार हरि के पास ही है। हरि की चीज हरि के पास जानी चाहिए। अब अगर आ जाता मन में गुमान, मुझे प्रशंसा मिली, मुझे वाहवाही मिली, मुझे दिया किसी ने, यहां हो जाता अज्ञान। जब पहले से ही अगला ये मान के चल रहा है कि सब है ही भगवान का, यही उसकी भक्ति है, यही उसका ज्ञान है। अब शरीर भी भगवान का है, सुखी रखे दुखी रखे उसकी मर्जी। राजी हैं, कोई शिकायत नहीं है, कोई उलझन नहीं है, इट्स ओके। उनका था, उनको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। उनका था, उनको सौंप दिया, फिर तकाजा नहीं होना चाहिए। फिर ये फीलिंग गलती से भी नहीं आनी चाहिए कि इसमें शायद मेरा भी कोई हिस्सा, इसमें शायद मेरा भी कोई श्रेय। ये गलती से भी भावना ना आए। इतना सा काम है। ये अभ्यास हर वक्त का डाल लेना चाहिए। जब हर वक्त उसके निमित्त करोगे तो ना वृत्ति उठानी है ना लगानी है, वो सही जगह लग जाएगी अपने आप जाके। कईयों को नहीं बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है शूटिंग की, बोतल कहाँ रखी है, वो कहाँ खड़े हैं, यूं निशाना लगाते हैं, गई बोतल। कहीं वो लगा देते हैं बोर्ड सा, फिर वो
होता था ना, छोटे होते वो सुआसा मिलता था एक, वो लगा लगा के निशाने मारते थे। बस आशिक क्या है, आशिक को ठीक निशाना मारना आता है। कैसा निशाना मारना आता है कि वो अपने मन को भगवान के सिवाय कहीं जाने ही नहीं देता, उसका हर निशाना भगवान पे जा लगता है, काम खत्म। ना मैं ना मेरा, पर तू और तेरा। करन करावन आपे आप। अगर आपको कर्म में ये याद है कि करन करावन आपे आप, अब आपकी वृत्ति कर्म में कहां जाएगी, भगवान में जाएगी। देखो हमारे पास भगवान ने कला दी है, तन हमारा किसी भी कार्य में रहे, मन हमारा चिंतन किसी और का कर सकता है ना ये कला, तो वो भी यूज कर सकते हो। शरीर कर्म में रहे, मन भगवान में रहे। और वैसे सत्संग में आके एक युक्ति मिल गई है, तन मन होवे एक रस तो सुमरन कहिए सोए। जहां तन है वहां मन है। मतलब जो सेवा सामने आई, मन भी उसी में खुपा दो, ये सोच के कि भगवान के निमित्त हो रहा है, उसमें भी काम बन जाता है आपका। जहां भी हो भक्ति वहीं हो सकती है। ये मत सोचना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अब कबीर जी का एग्जाम्पल कितना लिविंग एग्जाम्पल है, वो भी तो चादर बुनते हैं, लेकिन चादर बुनते हुए भी उनकी मन की वृत्ति कहाँ है, ईश्वर में। वहीं से उन्होंने ज्ञान निकाल लिया। चदरिया झीनी रे झीनी, रैदास हैं, क्या उन्होंने कर्म छोड़ दिया था? और अभी तो ये कुछ गिने चुने नाम हैं जो हम लोगों को याद हैं। असल में तो कई ज्ञानी हुए, कई ब्रह्म ज्ञानी हुए जिन्होंने कार्य भी नहीं छोड़ा। सदना का साई है, अब उसके पास तो धंधा ही कसाई का है, और तो और छोड़ो, आप कसाई का काम तो नहीं कर रहे, वो तो कसाई का काम करता है और उसके बावजूद भी ब्रह्मज्ञानी कहलाता है, क्योंकि कर्म की कोई बात ही नहीं है, भावना की बात है। सदना कसाई का नाम आया ना, शास्त्र कहते हैं ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े, स्वर्ग पड़े हत्यारे, गुरु दी शरण जो आए सो कर्मा दे मारे। कर्म उनके मर गए जो गुरु की शरण आ गए। अब ज्ञानी ध्यानी भी नरक जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग पड़े हत्यारे। अजामिल हत्या करता है रोज गायों की, बकरों की, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी है। और उससे जब रहस्य पूछा जाता है तो रहस्य वो इतना सा ही बताएगा, बकरा तलवार कसाई तीनों में एक ब्रह्म। गला किसका कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने। अब बकरा तलवार कसाई ये त्रिपुटी हो गई। द्वैत और त्रिपुटी में कर्म है, वो तीनों को ब्रह्म रूप जानता है। अच्छा, ब्रह्म रूप आ गया तो ज्ञान की बात आ गई। भक्ति की बात करो, तीनों को एक ही भगवान जानो। अब शुगर होती है ना जिनको, पहले तो बड़ा चक्कर था, शुगर टेस्ट कराने जाना पड़ता था। अब आ गई हैं छोटी छोटी मशीनें, तो अपनी शुगर आप ही चेक कर लेते। अपने को खुद ही सुई मारी, खून लगाया, उस पे चेक कर ली शुगर कितनी है। दूसरा सुई मारे और खून निकल आए तो दोष है ना, पर खुद को ही सुई मारी, खुद का ही खून टेस्ट किया। अभी अपनी त्रिपुटी में आप ही ब्रह्म हो गया ना, एक ही। ऐसे सदना कसाई कहता है, बकरा तलवार और कसाई तीनों में एक ब्रह्म है। शोर भी नहीं करते, अब सी भी नहीं करते, अपने को सुई मारते हैं। दूसरा कोई मार दे ना सुई गलती से भी, बड़ी जोर से आवाज निकालोगे। अब अपने को मार रहे हो तो क्या सी करोगे, हाँ मारा उसको, चलो भैया
आप ही खून निकाला, आप ही खून बंद किया, वो अल्कोहल स्वाइप लगा दी, आप ही शुगर टेस्ट कर ली, आप ही आप हुआ ना। कर्म हुआ इसमें, कर्म हुआ लेकिन कर्म बना नहीं, क्योंकि आप ही आप है। खून निकालने वाला भी आप, खून रोकने वाला भी आप, खून टेस्ट करने वाला भी आप। ऐसी फीलिंग उसको आ गई सदना कसाई को। भाई बकरा तलवार का साई, वो कहता है तीनों में, त्रिपुटी में ब्रह्म, मैं तीनों में एक भगवान देखता हूं। बस अब वो कर्मातीत है। तो ऐसा थोड़ी उन्होंने कर्म छोड़ दिया। और कर्म कहां तक छोड़ोगे? घर के काम छोड़ दोगे? अच्छा चलो घर के काम छोड़ दो, अकेले रह जाओ, फिर अपने लिए बनाओगे नहीं, खाओगे नहीं, कपड़े नहीं धोगे, अपने भी तो काम करने पड़ेंगे शरीर के। तो कर्म छोड़ने से तो वैसे भी छोड़ नहीं सकते, स्वरूप से कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता। क्या अपने शरीर के कर्म तो करने ही पड़ते, बाहर से चाहे छोड़ दो कोई भी कर्म, शरीर के कर्म का क्या करोगे? इसको भूख भी लगेगी, रोटी मांगेगा, पानी मांगेगा, नहाने को मांगेगा, धुले कपड़े मांगेगा, चाहे कुटिया में रह जाओ झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, काम तो वहां भी चलाना पड़ेगा। तो कर्म छोड़ना कोई हल ही नहीं है कि हम सोचें हम कर्म छोड़ दें। कर्म छोड़ना हल नहीं है, कर्तापना छोड़ना हल है, अहंकार छोड़ना हल है, भगवान के निमित्त कर्म करना हल है। कर्म छोड़ के कुछ नहीं होगा। कर्म तो तुम्हें करना ही है, शरीर को ये मिला ही है कर्म करने के लिए। कर, कर किस लिए मिले? हाथ को बोलते कर, जिनका नाम ही कर है वो करेंगे तो सही। तो करता रहे शरीर कार्य, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? उल्टा ईश्वर के निमित्त करोगे ना, किसी से विक्षेपता नहीं आएगी, उलझोगे नहीं, कर्म से भी दुखी नहीं होगे, प्राण प्यार से करते चलोगे। और अगर ध्यान दो तो सच में होता है, हम करते नहीं, होता रहता है, बस मन के भाव का फर्क होता है। अभी यहां आपको बोले आज संगत ने खाना खाना है, फुलके बना दो, 100 फुलके भी बना लोगे और हम कहीं थक गए हो ना, ना पता ही नहीं चला, भगवान ने करा लिया। घर की 10 रोटी क्यों विक्षेपता में लाती है? यहां 100 फुलके बेलने में भी क्रोध नहीं, विक्षेपता नहीं, घर 10 फुलकों में परेशानी क्यों हो जाती है? भाव का फर्क है। यहां प्रसाद समझते हो, वहां प्रसाद नहीं समझते हो। यहां सेवा समझ रहे हो, वहां काम समझते हो। तो परेशानी जहां पैदा हो रही है, हम अपने लिए परेशानी खुद पैदा कर रहे हैं। अगर अपनी भावनाएं अच्छी कर लें तो वही कर्म भी ईश्वर अर्पण हो सकते हैं। जननाबाई हुई एक संत, बहुत बड़ी संत हुई है जननाबाई। तो वो क्या करती थी, जो काम करे उसको आदत पड़ी हुई थी, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। शादी होके गई, सास ने कंडे थापने को दी है, पहले तो काम यही होते थे घरों के, कंडे थापने गई तो अब वो एक एक कंडा थापती जाए दीवार पे, श्री कृष्ण अर्पण श्री। और लोग सारे मोहल्ले वाले हंसे, पागल औरत, कैसी बहू ले आई हो तुम लोग, पागल सी, कंडे थाप के भी कहती है कृष्ण अर्पण। कोई अच्छी चीज अर्पण करे भला, कोई कंडे थाप के भी कहता है कृष्ण अर्पण? लोग तो सब मजाक उड़ा रहे। थोड़ी देर में जाके देखा, जो मंदिर था गांव का, वहां कृष्ण की मूर्ति थी, सारी मूर्ति गोबर से भरी हुई। सब हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? भगवान बोले, भाई मेरा भक्त जो मुझे अर्पण कर दे क्या करूं? उसका दिल इतना सच्चा है कि मुझे उसके कंडे भी स्वीकारने पड़ गए। दिल की साफ है।
उसका कोई कर्म नहीं जो वो कुछ और सोच के करती हो। अब जब हम दृष्टांत सुना सकते हैं या आप लोग जीवन में लागू कर सकते हो, भाई इतने दिन मीठे फल भी तो उसी राजा के हाथ खाए, अगर एक दिन कड़वा खा लिया तो क्या हो गया। तो भगवान ने भी वही फॉर्मूला लगा लिया, बोला रोज दूध दही भी तो यही मेरे अर्पण करती है, कोई बात नहीं आज कंडे अर्पण कर दिए। तो ये कोई झूठी बातें तो हैं नहीं, सच्ची प्रैक्टिकल बातें हुई हैं। तो भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया। तो आप जब सब कुछ अर्पण करते जाओगे तो भगवान नहीं स्वीकारेंगे क्या? बात है अभ्यास की, आपकी बुद्धि आ जाती है, ले अब ये कंडे भगवान के अर्पण हैं, आप ये सोचोगे। पर भक्त का तो एक एक श्वास ही अर्पण है, वो क्या करे, वो क्या सोचे, कैसे सोचे, क्या ख्याल करे, वो कुछ ख्याल करता ही नहीं। वो सब कुछ अर्पण करके चलता है। तभी तो बोला पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन ही तेरे अर्पण। बस अर्पण कर दिया तो ख्यालों से खाली हो गया, और अर्पण नहीं किया तो अंदर ख्यालों की दौड़ लगी पड़ी है। और जब नाना प्रकार की वृत्तियां पैदा हो रही हैं, अब वृत्तियों को संभालते फिरो, अब वृत्तियों को बांधते फिरो, अब बार बार विचार करो वृत्ति कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, इसको मोड़ के इधर लगाओ। पर जो हर वक्त ईश्वर अर्पण है उसकी वृत्ति कहीं जाती नहीं। अब ज्ञान की भाषा देखो तो वीरा की जैसे वृत्ति की निवृत्ति हो गई है। ज्ञानी कहेगा मेरी वृत्ति की निवृत्ति हो गई है। हुआ क्या? मीरा की वृत्ति कृष्ण के सिवाय कहीं नहीं है। ये मीरा की स्थिति है, वृत्ति की निवृत्ति हो गई है। मंजिल एक ही है सबकी। ज्ञान की भाषा में जरा कुछ शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। प्रेमी भगत को ये सब शब्द नहीं आते, वो कहेगा कृष्ण के सिवाय कुछ जानता नहीं हूं। ज्ञानी कहेगा मेरी वृत्ति की निवृत्ति हो गई है। मंजिल एक ही पे खड़े हैं, दोनों एक मंजिल पे खड़े हैं। लेने की बुद्धि चलती नहीं नानक के आगे। वो कह सकते हैं वृत्ति की निवृत्ति हो गई, बुद्धि चलती नहीं, चाहे वो कहें मुर्दा खाओ, खाओ तो खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन बात है आपके अंदर हर समय भावना क्या है। जब अज्ञान उठता है तो उसको ज्ञान के विचार से काटना पड़ता है। और अगर यही धीरे धीरे अभ्यास डाल लो भगवत प्रेम में रहने का, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। जो भगवत प्रेम में है उसकी वृत्ति कहाँ जाएगी, उसका ध्यान कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं जाता। आज घर में ही मेहमान आ जाएं, समधी आ जाएं, सारा ध्यान उन्हीं में पड़ जाता है आपका। बारात आ जाए, ना खाने का होश ना पीने का होश, इनकी करो बस। तो आपको आता तो है। एक दामाद में मन लगा सकते हो, समधियों में लगा सकते हो, बारात में, ऐसे ही एक भगवान में भी मन लगा सकते हो। देखा है जब बारात वरात सब हो जाती है ना, शादी शोदी, फिर पता चलता है ये कुकर लग गया, जल गया, ये कट कब लगा मेरे को पता नहीं। चलते रहते हो चोटों में भी। जब फ्री हो जाते हो ना, फिर बैठ के कहीं बैंडेड लगाते हो, कहीं साफ्रामाइसिन लगाते हो, कहीं बर्नॉल लगाते हो, कहीं डॉक्टर के पास जाते हो। अब होश आया सारा। जो भगवान के भाव में मस्त है, चलो वहां तो बारात के बाद तो होश आ गया, भगत को बाद में भी होश नहीं आता। वो अपने भगवान से मस्त लगा पड़ा है। तेरे प्यार में इंतजार में मेरा जीवन कटेगा तेरी याद में। भगवान के सहारे है, भगवान की याद में है, भगवान के प्रेम में। और क्या करना है?
अपने इस भक्ति रस को बढ़ाते चलो, अपने इस प्रेम रस को बढ़ाते चलो। और क्या करना है? इसी में ज्ञान की स्थितियां सारी आ जाती हैं। जब हर समय आपको भगवान याद है, वो भगवान तो इतने भोले हैं, बेचारा गर्गाचार्य, वो खीर तो अपने लिए बनाता है और नाटक करता है, आओ भगवान भोग लगाओ। वो अपना चल देते हैं, कृष्ण जी सोए सोए उठ के खीर खा गए सारी। 1 बार 2 बार 3 बार। आखिर यशोदा ने क्रोध किया कि तू क्यों तंग कर रहा है? बोला तंग मैं कर रहा हूं, ये कर रहा है, मैं खुद औखा हो गया हूं खीर खा खा के। फिर बना लेता है, फिर कहता है आओ खाओ। तो भगवान तो इतने सरल हैं, शल भगत भी सरल हो आए, काम बन जाएगा। समझा?